सत्य सनातन धर्म की जय। 26 अप्रैल 2022 का मेरे YouTube चैनल पर मेरा वीडियो सुन लीजिएगा। 2 महीने पहले मैंने स्पष्ट शब्दों में बता दिया था कि महाराष्ट्र में क्या होने वाला है। कौन शिखंडी शिवसेना और बाला साहब ठाकरे के वंश को खत्म करने वाला है। मेरी दूरदृष्टता को आज आपको स्वीकार करना पड़ेगा। मेरे YouTube चैनल पर जाकर वो वीडियो देखिए, सुनिए मैंने क्या कहा था उसमें। सत्य सनातन धर्म की जय। देशवासियों, महाभारत में एक पात्र था शिखंडी। पूर्व जन्म की अंबा शिखंडी बनकर भीष्म पितामह के अंत का संकल्प लेके पूर्ण अवतरित हुई थी। महाभारत की इस कथा का सीधा सीधा कनेक्शन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो महाराष्ट्र की आज की राजनीति से दिख रहा है। एक कोई ऐसा पात्र है जो शिखंडी बनकर एक वंश के अंत के लिए लगातार ऐसे बयान देता चला जा रहा है, लगातार ऐसे कृत्य करता चला जा रहा है, जिससे प्रतीत होता है कि यह शिखंडी का अवतार महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा महाभारत छेड़ने के लिए खड़ा है जहां एक वंश, एक पार्टी, एक दल खत्म हो जाएगा। दूरदृष्टता के लिए किसी राजनीतिक दल का कोई पद होना जरूरी नहीं है, सांसद होना जरूरी नहीं है, विधायक होना जरूरी नहीं, पार्षद होना जरूरी नहीं है। महाराष्ट्र के घटनाक्रम ने उस एक शब्द पर आज और टैग लगा दिया है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। यह हिंदुस्तान या भारत, इस देश के बहुसंख्यक सनातनियों के वोटों से सरकारें बनती है और उनके वतों से सरकारें चली जाती है। जिस राजनीतिक दल को यह समझ में नहीं आएगा उनको अपना मानसिक ऑपरेशन करवा लेना चाहिए, जैसा अब उद्धव ठाकरे मजबूर हो जाएंगे अपना मानसिक ऑपरेशन करवाने के लिए। देश के सनातनियों, आपके मतों से जो आज राष्ट्रवादी सरकार आपने स्थापित कर रखी है, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह राष्ट्रवादी सरकार स्थापित रखने के लिए आपको भूलना पड़ेगा कांग्रेस, सपा, बसपा, शिवसेना। जो राष्ट्रहित की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करेगा, वही सरकार में रहेगा। वो वीडियो पूरा सुनना है तो 149 नंबर वीडियो मेरा सुन लीजिएगा। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिनने नहीं किया है वो भी आज कर ले। हर घटनाक्रम में आपको समय से पहले बताऊंगा, क्या देश में होने वाला है यह बताऊंगा, कौन राजनीतिक दल किस स्थिति में जाने वाला यह बताऊंगा। जिस समय 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, जितने भी YouTube चैनल थे, टीवी चैनल थे, न्यूज चैनल थे, सबके गणित फेल थे। अनिल मूलचंदानी ने जो आंकड़े दिए वो आंकड़े सब सही हुए। 99.99% सब सही हुए थे। मैं इस देश की नब्ज को समझता हूं, राष्ट्रवाद को समझता हूं, हिंदुत्व को समझता हूं, सनातन को समझता हूं, और मैं इस देश में रहने वाले सभी जाति संप्रदाय के लोगों को कहना चाहता हूं, जो भारत में रहता है, जो भारत की थाली में खाना खाता है, उसे वफादार होकर रहना पड़ेगा। अगर वो सोचेगा कि मैं इस देश में पत्थरबाजी करूंगा, देश से गद्दारी करूंगा, मियां अब नहीं चलेगा। अब समीकरण बदल चुके। अब कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति खत्म, मियां ओवैसी की जाली टोपी खत्म। केवल भारत में रहिए, वफादारी से रहिए, वफादारी से मतदान कीजिए। अपने हक अधिकार की बात करने की स्वतंत्रता केवल उसे है जो भारत से वफादार है। महाराष्ट्र के घटनाक्रम ने इस देश के उन जयचंदों को बता दिया है कि तुम मत हिंदुत्व के नाम पर प्राप्त करोगे और विभाजित हो जाओगे कुछ और तुष्टीकरण की राजनीतिक दलों में, उनकी जड़ें ऐसे ही खोखली कर दी जाएंगी। ज्ञान व्यापी से बाबा स्वयं प्रकट हुए हैं। मैंने पूर्व वीडियो में कहा है, ये जितना भी तांडव आज आपको पूरे भारत में दिख रहा है, चाहे वो अग्निवीरों पे हो, चाहे ये पत्थर फेंकने वाले हों, एक एक पकड़ पकड़ के जेल में जा रहा है देश के जयचंद गद्दारों को चुन चुन के बाहर निकालने का। जो पत्थरबाज थे वो भी देश के गद्दार हैं, और जो राजनीतिक गद्दार है वह भी चेहरे एक एक करके आपके सामने आ रहे हैं। कोई नहीं बचेगा।
इस भारत के बदलती तस्वीर को अब इस देश के मतदाताओं को समझना पड़ेगा कि एक राष्ट्रवाद की, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की सरकार स्थापित हुई है और सबको मुख्य धारा में आने का निमंत्रण भारत का प्रधानमंत्री दे रहा है। वफादार बन जाओ, ईमानदार बन जाओ, और जो वफादार और ईमानदार बनेगा वही सुरक्षित रहेगा, बाकी तो सब जेलों में जाएंगे, सब कुछ ले जाएंगे। यह भारत आपका भी है, यह देश आपका भी है। वफादारी से रहिए, परिवार के सम्मान के साथ रहिए, देश के सम्मान के साथ रहिए। देश आपका है, आपके लिए है, परंतु अगर आप देश के लिए हैं तो ही देश आपका है। देश का मुसलमान भी ओवैसी के षड्यंत्रों को बहुत अच्छे से समझ चुका है। राहुल गांधी की ईडी की कार्रवाई पे जो छटपटाहट है देश में, जो उन्हें आगजनी करने की कोशिश कांग्रेस के लोग चेहरा बदल बदल के करते हैं, यह देश समझ चुका है। देश का मतदाता समझ चुका है। अब कांग्रेसी भी कांग्रेसी नहीं रहा, वो भारतीय बन चुका है। सपा के नेता जितने थे सब भारतीय बन चुके हैं, बसपा के लोग भारतीय बन चुके हैं। अब इस देश का सनातनी हिंदू, जो इस देश का बहुसंख्यक है, वह अब इस देश के लिए मतदान करना चाहता है, राष्ट्र के लिए मतदान करना चाहता है। उसी के परिणाम देखिए कि पूरा भारत धीरे धीरे भगवामय होता चला जा रहा है। मतदाताओं, आपका महत्वपूर्ण योगदान है। मेरे फॉलोअर्स तो कम से कम वही हैं जो राष्ट्रवादी हैं। देश का गद्दार अनिल मूलचंदानी का फॉलोअर नहीं हो सकता। जो मेरे साथ खड़ा है वह राष्ट्र के साथ खड़ा है, और जो राष्ट्र के साथ खड़ा है मैं उसके साथ खड़ा हूं। देशवासियों, घटनाक्रम पर नजर रखिएगा और मेरे हर वीडियो को गौर से सुनिएगा। जो कहता हूं आज, कल, परसों, नरसों, कभी भी सच होगा, पर होगा सच, आपके सामने आएगा, प्रत्यक्ष आएगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।